नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो और लेसन 4 के अंदर दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ग्रुप्स। अब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, जो हम टैली के अंदर क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली, वो होते हैं लेजर्स। अगर आप किसी भी कंपनी से माल खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, यानी किसी भी तरह की अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको लेजर बनाने आना। लेजर जब तक आपको नहीं आएगा दोस्तों, जब तक आपको टैली में दिए गए 28 ग्रुप्स नहीं पता होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं ग्रुप्स को कवर करेंगे। दोस्तों टैली में जो ग्रुप्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों टोटल 15 जो होते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और बाकी के 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, यानी टोटल 28 ग्रुप हमारे पास टैली प्राइम में होते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बता दूं। आप में से जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो दोस्तों सीखने के साथ साथ आप इसका एक सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे दिए गई मेरी आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, इस पर जाना है और आपको डीएम में जाके, मैसेज में जाके आपको लिखना है आई एम इंटरेस्टेड। इस कोर्स से रिलेटेड आपको सारी डिटेल इंस्टाग्राम पर भेज दी जाएगी और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको डेली बेस पे वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी और उन वीडियो को आपको देखकर कमेंट में या व्हाट्सएप पे कंप्लीटेड या डन लिखना है, जिसके द्वारा आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी कि आपने आज की क्लास अटेंड कर ली है। कोर्स कंप्लीट होते ही आपको इसका एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं, वो भी ऑल ओवर इंडिया। तो होप करता हूं दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो अभी फटाफट जाके मैसेज में आई एम इंटरेस्टेड लिखें। बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी ग्रुप्स इन टैली प्राइम को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनका पर्पस पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ हम इन्हें सीखेंगे। एनआईपीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों हम अपनी पहली स्लाइड पे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड है हमारा इंट्रोडक्शन। थोड़ा जान लेते हैं लेजर्स वगैरह के बारे में। तो टैली हेल्प्स बिजनेसेस मैनेज अकाउंट्स बाय ग्रुपिंग लेजर्स अंडर प्रीडिफाइंड कैटेगरी। जो टैली है दोस्तों वो बिजनेसेस को, यानी व्यापारों को मैनेज करता है, किस द्वारा? ग्रुपिंग लेजर्स अंडर प्रीडिफाइंड कैटेगरी। ये जो लेजर्स हैं इनको ग्रुप कर रखा है पहले से बनी हुई कैटेगरी में, यानी जो आपके टैली है, टैली के अंदर ये जो सारे के सारे ग्रुप्स है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यानी बने बनाए हैं। तो इस तरीके से जो लेजर क्रिएटिंग का प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है टैली के अंदर, जिससे बिजनेसेस को बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टैली हैज 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स, 15 प्राइमरी एंड 13 सेकेंडरी। जो मैंने अभी आपको बताया, टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर, जिसमें से 15 प्राइमरी यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 13 सेकेंडरी होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देयर आर 15 प्राइमरी ग्रुप्स दैट हेल्प क्लासीफाई लेजर्स फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट। मैंने आपको दोस्तों जैसे बता दिया कि उसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जो किस काम आते हैं, लेजर्स को बनाने के लिए, जो हमारी किस में हेल्प करती है, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करने में। यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन, लेन देन करते हैं, उसको एकदम एक्यूरेसी से, एकदम 100% क्लियर तरीके से रिपोर्ट जनरेट करने में लेजर्स की हम हेल्प लेते हैं। लास्ट पॉइंट दोस्तों, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन्स ईच ग्रुप इन डिटेल, सुटेबल फॉर बिगिनर्स विद सिंपल एग्जांपल्स। सो दोस्तों जो भी टैली स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल जिसको टैली की पहले नॉलेज नहीं थी, तो उनके लिए ये जो प्रेजेंटेशन है जो एनआईपीटी द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, सबसे बेस्ट स्पेशली फॉर बिगिनर्स है और एग्जांपल्स के साथ आपको इसमें ग्रुप्स को पढ़ाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स आ गए। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन्स, लाइबिलिटी, बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, सन्ड्री डेटर्स। तो चलिए दोस्तों अपना पहले ग्रुप से अपना पहला ग्रुप हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो पहला ग्रुप जो आता है हमारा वो है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जानते हैं कैपिटल अकाउंट होता क्या है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स the owners and partners investment in the business. It track how much capital the owner has put into the business. यानी कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं पूंजी खाता। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई भी ओनर या कोई भी पार्टनर, यानी जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वो अपने व्यापार में कोई भी इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं।
मान लीजिए आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं और उसमें आपने 1 लाख रुपए लगा दिया अपने बिजनेस में, तो उस ट्रांजेक्शन को आप अंडर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है दोस्तों, इट ट्रैक्स हाउ मच कैपिटल द ओनर हैज पुट इनटू द बिजनेस। बिजनेस के अंदर ओनर ने कितना कैपिटल लगाया है, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल दोस्तों आप देख सकते हैं, रवि स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड डिपॉजिट 5 लाख इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। यानी बिजनेस के खाते में 5 लाख रुपए रवि ने क्या करा, इन्वेस्ट करा या डिपॉजिट करा। तो ये एंट्री किस में जाएगी दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में। दिस अमाउंट इज रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल अकाउंट। तो होप करता हूँ कैपिटल अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई भी ग्रुप से रिलेटेड आपको डाउट हो, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड है तो वहां पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, तो आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप बस हमें इन्फॉर्म कर देना। और हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट्स profits that are not distributed to owners but retained in the business for future use और specific purpose। दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए बिजनेस से आपको आज प्रॉफिट हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। 1 लाख प्रॉफिट में से आप चाहते हैं जो 40,000 रुपए हैं उनको हम क्या रख देते हैं, एक अकाउंट में या कहीं भी एक जगह सेव कर देते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए। मान लीजिए आपका एक जनरल स्टोर है, उसमें आपने आज 50 इस मंथ में 50,000 का प्रॉफिट करा, तो 50,000 के प्रॉफिट में से आपने क्या करा, 10,000 रुपए साइड कर दिया। किस लिए, कि अगर मुझे इन फ्यूचर कोई और दुकान खोलनी हुई या कोई और यूनिक आइटम अपनी दुकान पे रखना हुआ, तो उस केस में मैं इस 10,000 रुपए को यूज कर लूंगा। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट होता है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जो मैंने समझाया वही है। एट द एंड ऑफ द ईयर योर बिजनेस अर्न 1 लाख प्रॉफिट। साल के एंड में आपके बिजनेस ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया। यू डिसाइड टू कीप 40,000 असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। उस 1 लाख में से आपने क्या डिसाइड करा कि 40,000 रुपए में एक साइड कर देता हूं, किस लिए, फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए, यानी फ्यूचर में अपने बिजनेस में किसी भी तरह की ग्रोथ करनी है उसके लिए। दिस गोज टू रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो एंट्री है ये किस में जाएगी दोस्तों, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में। तो होप करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोन्स लाइबिलिटी। लोन्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, a general category for all borrowed funds that the business is liable to repay। दोस्तों सिंपल है, लोन मतलब आप जानते हैं किसी से जो आप पैसा लेते हैं, और लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यानी उस पैसे को चुकाने की जिम्मेदारी। अगर मान लीजिए आपने किसी से भी लोन लिया है, ठीक है, कंपनी से, किसी अपने फैमिली फ्रेंड से लिया है, तो बस उसको जब आप चुकाते हैं तो उसकी एंट्री आप लोन्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू टेक अ 2 लाख बिजनेस लोन फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। आपने क्या करा, एक फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपए का बिजनेस लोन लिया, तो वो किस ग्रुप में जाएगा, इट इज ग्रुप्ड अंडर लोन्स एंड लाइबिलिटी। वो लोन्स एंड लाइबिलिटी के ग्रुप में चला जाएगा, क्योंकि आपने किसी से लोन लिया और आपको इन फ्यूचर में चुकाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है हमारा बैंक ओडी अकाउंट। दोस्तों ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, रेफर्स टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल्ड फ्रॉम बैंक अलाउइंग विड्रॉल बियॉन्ड द अकाउंट बैलेंस। दोस्तों जो ओवरड्राफ्ट होता है, जो भी बिजनेस करते हैं लोग, जो बड़ा व्यापार चलाते हैं, तो वो ओडी को अच्छे से जानते होंगे। इसको समझने के लिए एक बार हम पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। यू हैव ओडी फैसिलिटी ऑफ 1 लाख विद एक्सिस बैंक एंड यूज 30,000। द अकाउंट इज क्रिएटेड अंडर बैंक ओडी अकाउंट। दोस्तों बेसिकली बैंक ओडी का क्या होता है, एक बैंक की तरफ से हमें फीचर फैसिलिटी दी जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है हमारे पास, कि जितना हमारे बैंक में पैसा होता है हम उससे ज्यादा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई भी हमें यूज होता है उस पैसे का, तो हम विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में, जैसे मान लीजिए यू हैव एन ओडी फैसिलिटी ऑफ 1, आपको एक्सिस बैंक की तरफ से 1 लाख की ओडी की फैसिलिटी मिली है, और मान लीजिए आपके अकाउंट में आपको किसी को पेमेंट करनी है 2 लाख की, ठीक है, और आपके अकाउंट में बस 1 लाख रुपए ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सिस बैंक ने आपको 1 लाख ओडी की फैसिलिटी दी है, ये आप एक्सिस बैंक के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप उसको भी विड्रॉ करके इन फ्यूचर में उसको भी विड्रॉ करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट करनी है, अपनी नीड में आप उसे ले सकते हैं बिजनेस के यूज के लिए। तो ये हमारा होता है बैंक ओडी अकाउंट। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योर्ड लोन्स। लोन्स एंड लाइबिलिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सिक्योर्ड लोन्स क्या है। अब दोस्तों लोन्स एंड लाइबिलिटी में तो वो भी आता है जो आप अपने दोस्तों से ले लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए 5,000 रुपए अपने दोस्त से बोरो कर लिए,
तो क्या वो सिक्योर्ड लोन्स है? उसके बदले में क्या आपने उसके पास कोई अपना व्हीकल रखा, या कोई आपने अपना सोना रखा, चांदी रखी? नहीं रखा। क्या आपने कोई पेपर साइन करा? नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर अगर आप बोल दें कि भाई मैंने तेरे से पैसे नहीं लिए थे, तो उसका कोई भी प्रूफ आपके पास या उसके पास नहीं है कि आपने उससे पैसे लिए थे। बट सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोन लेते हैं कोई भी अपना एसेट रख के, मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले में अपनी अपना व्हीकल या अपनी स्कूटी या कार जो भी आपके पास है वो बैंक को गिरवी रख दी। तो उस केस में जब आप बैंक को पैसा नहीं लौटा पाएंगे, तो बैंक आपकी जो गिरवी रखी हुई चीज होगी, चाहे वो आपका कार हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, उसे क्या कर देगा, वो सीज कर लेगा, अपनी बना लेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ये होता है सिक्योर्ड लोन, जिस केस में इसमें आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहता है, डूबता नहीं है। अगर हम यहाँ पढ़े तो डेफिनेशन है हमारी, लोन्स दैट आर बैक्ड बाय एन एसेट लाइक अ व्हीकल और प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी। वही लोन्स जो किसी भी एसेट या व्हीकल या प्रॉपर्टी के बेस पर लिए गए हो। एग्जाम्पल, you purchase a machinery with a loan from a bank and the bank holds the machinery as collateral. This is a secured loans. आपने क्या करा, बैंक से एक मशीनरी खरीद ली मान लीजिए लोन पे, और बैंक ने क्या करा, उस केस में एक कोलेट्रल बनवा लिया, मतलब एक पेपर बनवा लिया जिसमें उन्होंने ऐसे आपसे साइन करवा लिया कि अगर आप इसका पैसा नहीं लौटा पाए तो ये मशीनरी हमारी ही हो जाएगी। तो ये क्या, एक सिक्योर्ड लोन्स है जिसमें आपका पैसा, बैंक का पैसा नहीं डूबता है। होप करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों उसी का ऑपोजिट है, लोन्स विदाउट एनी कोलैटरल और सिक्योरिटी बैकिंग, यूजुअली फ्रॉम फ्रेंड्स एंड और इनफॉर्मल सोर्सेज। मतलब जो आपने लोन अपनी फ्रेंड या फैमिली या किसी से भी लिया हो जिसके बेस पे आपने कोई सिक्योरिटी ना रखी हो, आपने पैसा लिया हो और उसके बदले में उससे कोई गिरवी पे चीज ना रखी हो, वो अनसिक्योर्ड होता है। कल को आप मना कर देते हो तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यू बोरो 50,000 फ्रॉम अ फ्रेंड विदाउट साइनिंग एनी कोलेट्रल एग्रीमेंट। आपने अपने दोस्त से 50,000 रुपए लिए, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं करा जिसपे लिखा हो कि आप उसके पैसे वापस दे दोगे, या जिसपे लिखा हो आपने उस लोन के बदले में आपकी कोई चीज ले ली है। तो उस केस में क्या होगा, वो अनसिक्योर्ड लोन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मना कर देते हो भाई मैंने तो लिए ही नहीं थे, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पेबल विद इन अ ईयर सच एज अनपेड बिल और एडवांसेस रिसीव। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, अभी हमने लोन के टाइम पर लाइबिलिटी समझा। लाइबिलिटी मतलब वो पैसा जो हमें चुकाना होता है, और लाइबिलिटी दोस्तों एक करंट होती है और एक फिक्स्ड होती है। करंट मतलब जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चुकाना है, ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पेबल विद इन अ ईयर, मतलब जो पैसा आपको 1 साल के अंदर चुका देना है, उसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अनपेड बिल्स, जो छोटे मोटे आपके कोई बिल्स हैं जो आप 2-4 महीने 6 महीने में चुका देंगे, वो करंट लाइबिलिटी होती है। और एडवांस रिसीव, यानी जो आपके पास पहले ही पैसे आ चुका है, जो आपने सामान दिया भी नहीं है, तो हो सकता है इन केस में आपको रिटर्न भी करना पड़े, तो वो भी आपके लिए करंट लाइबिलिटी रहती है। पर एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं, यू रिसीव 10,000 एज एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर। आपने कस्टमर से 10,000 रुपए एडवांस पैसा पहले ही ले लिया। दिस इज अ करंट लाइबिलिटी अंटिल द गुड्स आर डिलीवर्ड। आपने उससे पैसा, कस्टमर से पैसा तो पहले ही ले लिया, बट जब तक आप उसको गुड्स यानी उसका सामान डिलीवर नहीं करते हैं, वो एक करंट लाइबिलिटी रहेगा। इन फ्यूचर अगर आप उसको सामान नहीं दे पाते तो वो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो इसलिए वो करंट लाइबिलिटी रहता है। तो होप करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नाम से ही आप समझ गए होंगे क्या काम होने वाला है इसमें। गवर्नमेंट रिलेटेड ड्यूज सच एज जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस दैट द बिजनेस नीड टू पे। यानी जो भी ड्यू गवर्नमेंट रिलेटेड होता है, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो टीडीएस का हो। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और जो बिजनेस को देना है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। मान लीजिए आपने एक कस्टमर को कोई भी माल सेल करा, उस पे आपने उससे जीएसटी रिसीव करा, तो वो जो जीएसटी आप उससे रिसीव करेंगे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये बहुत सिंपल सा आपका टॉपिक है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टैली के अंदर। एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक बार इसका। यू सेल गुड्स वर्थ 1 लाख विद 18,000 जीएसटी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा जिसपे 18% यानी 18,000 जीएसटी आपका लगा। Until it's paid to the government, it remains under duties and taxes. जब तक
उसको हम गवर्नमेंट को 18,000 रुपए को पे नहीं कर देते, फाइल नहीं कर देते, जब तक वो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर रहेगा। अब आप पूछेंगे सर कि अगर हमने उसे फाइल कर दिया, पे कर दिया, तो वो किस ग्रुप में जाएगा? तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में या इसी तो दोस्तों अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट आता है प्रोविजन। प्रोविजंस का मतलब दोस्तों क्या होता है? एस्टिमेटेड अमाउंट्स सेट असाइड टू कवर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो अभी हमने रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था, जिसमें क्या था दोस्तों, हम पैसा सेव करते हैं किस लिए? अपने फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बट प्रोविजन भी उसी की तरह है, बट थोड़ा सा उससे ऑपोजिट है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पैसा सेपरेट तो करते हैं, अलग करते हैं, बचाते हैं, बट इसलिए नहीं बचाते कि फ्यूचर में हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, इसलिए बचाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई हानि हो तो उस पैसे को हम यूज करके उस हानि को कवर कर सके। ठीक है, यानी अगर आपको लग रहा है कि आगे बारिश आने वाली है और मेरी फसल खराब हो जाएगी, तो अभी जो आपने फसल उगाई है उससे जो पैसा आया है उससे आप पैसा अलग कर लो, बचा लो, जो आगे कभी फसल खराब हो तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी, सेव मनी हो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी लॉस को रिकवर करने के लिए। तो एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। यू एक्सपेक्ट दैट 5,000 आउट ऑफ 50,000 इन कस्टमर ड्यू में नॉट बी कलेक्टेड। मतलब जो कस्टमर को आपने माल बेचा है 50,000 रुपए का, उसमें से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000 रुपए शायद हमें रिसीव नहीं होंगे, तो यू क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी आप इसका क्या बनाएंगे? एक प्रोविजन बनाएंगे डाउटफुल डेट्स का। मतलब कि आपको डाउट है कि 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब जैसे कस्टमर से पैसा लेने जाओ तो हो सकता है कि कल ले लो, परसों ले लो, हो सकता है वो आधा पैसा दे या बोल दे चलो कुछ लेस कर दो, डिस्काउंट दे दो। तो आप एक उम्मीद लगा रहे हैं कि 50,000 रुपए में से 5,000 हमें नहीं मिलेंगे, तो 5,000 का आप क्या बनाएंगे? एक प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। तो होप करता हूं आपको प्रोविजन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पीपल और कंपनीज फ्रॉम हुम यू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। एकदम सिंपल है दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेना कि सन्ड्री क्रेडिटर कोई पीपल यानी कोई बंदा, ठीक है, यानी कोई पर्सन होगा या कोई कंपनी होगी। तो कोई व्यक्ति होगा या कोई कंपनी होगी, इनके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर कोई और नहीं हो सकता है। इन फ्यूचर कभी भी कोई फर्नीचर को, चेयर को सन्ड्री क्रेडिटर मत कर देना, वो सिर्फ पर्सन या कंपनी ही सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है। और सिंपल सा है कि अगर आप जिस भी पर्सन से या जिस भी कंपनी से कोई भी माल खरीदते हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार पर, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यू बाइज रॉ मटेरियल वर्थ 20,000 फ्रॉम अ सप्लायर एंड एग्री टू पे इन 30 डेज। मतलब एक सप्लायर से आपने 20,000 रुपए की वो रॉ मटेरियल खरीद लिया और वो एग्री हो गया कि 30 दिन बाद पैसा दे देना। तो इसका मतलब जो वो सप्लायर है वो क्या होगा? एक सन्ड्री क्रेडिटर होगा। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए शाम के पास आप गए, शाम के पास से आपने 2 माउस खरीदे, शाम से आपने 2 माउस खरीदे और वो 2 माउस का पैसा आपने बोला 15 दिन बाद दे देंगे। तो शाम जो है वो क्या रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। ये बात याद रखना, जिससे आप परचेज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमसे जो परचेज करता है वो सन्ड्री क्रेडिटर नहीं होता है, जिससे हम परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। यानी इस केस में जो अभी मैंने सिचुएशन बताई, इसमें श्याम सन्ड्री क्रेडिटर होगा। करता हूं आपको क्रेडिटर भी, सन्ड्री क्रेडिटर भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम असेट्स का मतलब समझते हैं। असेट्स मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म असेट्स यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशन। असेट्स मतलब दोस्तों संपत्ति, यानी जो भी ऐसे सामान, ऐसी चीजें जो आपके व्यापार में काम आती है। जैसे मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो मेरे लिए कंप्यूटर क्या है? एक संपत्ति है। अगर मैं कंप्यूटर ही हटा दूं अपने इंस्टीट्यूट से तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, कुछ भी पैसा अर्न नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी चीज आपके व्यापार में काम आती है वो आपके लिए क्या होता है? असेट होता है। और फिक्स्ड असेट मतलब लॉन्ग टर्म असेट, मतलब लॉन्ग टर्म संपत्ति। अब जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लिया, तो मैं हर 3 महीने में तो कंप्यूटर बदलूंगा नहीं, मैं कम से कम 2, 3, 4 साल कंप्यूटर्स को चलाऊंगा और फिर कोई दिक्कत आएगी तो चेंज करूंगा। मान लो आप एक ड्राइवर हो, आपने गाड़ी ली, तो गाड़ी आपके लिए असेट हो गया, ठीक है। अब वो गाड़ी आपने ली तो अगले साल फिर नई थोड़ी ले लोगे, उसे चलाओगे, 5-10 साल चलाओगे, उसके बाद चेंज करोगे। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय तक चलता है, जो लंबे समय तक चीजें चलती है, वो फिक्स्ड असेट होती है। और नॉट मेंट टू फॉर सेल, इसका मतलब क्या है कि वो चीज जो आपने सेल के लिए नहीं ली। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर 5 कंप्यूटर और इंक्लूड करूंगा,
तो मैं उन्हें बेचने के लिए तो नहीं खरीदूंगा ना, मैं उन्हें लगाऊंगा और उनसे बिजनेस करूंगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, यू बाय ऑफिस फर्नीचर वर्थ 1 लाख, दिस इज अ फिक्स्ड एसेट बिकॉज इट यूज इन बिजनेस नॉट फॉर सेल। आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का अपने व्यापार के लिए और आपने अपने व्यापार में उसे यूज करा, बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो वो चीज फिक्स एसेट होगी। मैं आपको एकदम डिटेल में समझा चुका हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इन्वेस्टमेंट्स। आप में से बहुत लोग इन्वेस्टमेंट जानते होंगे क्या होती है, क्योंकि आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में पैसा लगाता है प्रॉफिट के लिए। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी ऐसी जगह पर पैसा लगाना जहां पे आपको रिटर्न मिले, यानी पैसा मिले। लॉस की भी संभावना होती है, बट जो मोटो होता है वो प्रॉफिट बनाना होता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। मनी पुट्स इनटू शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर बिजनेसेस टू अर्न रिटर्न ओवर टाइम। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब अपना पैसा किसी तरह के शेयर में या बॉन्ड में या किसी भी बिजनेस व्यापार में लगाना, ताकि उससे हम ताकि हमें उसका क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके, पैसा कमा सके हम एक टाइम तक। ठीक है, तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आजकल आप अलग अलग तरह के एप्स में कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। योर बिजनेस इन्वेस्ट 50,000 इन म्यूचुअल फंड, दिस ग्रुप अंडर इन्वेस्टमेंट्स। आपने अपने बिजनेस, आपके बिजनेस ने 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, वो किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर जाएगा। तो एकदम सिंपल टॉपिक था ये। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है करंट एसेट। दोस्तों करंट एसेट क्या होता है, असेट मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें करंट का मीनिंग समझते हैं। उससे पहले एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। असेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, लाइक इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। दोस्तों सिंपल है, फिक्स्ड जो था वो था एक लंबे पीरियड तक चलता है, लॉन्ग टर्म था। और ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म होता है। मतलब जो भी आप असेट, संपत्ति खरीदते हैं, कन्वर्ट करने के लिए कैश में, और किस में, 1 साल के अंदर अंदर। यानी अगर 1 साल से ऊपर चला जाता है तो वो एक फिक्स्ड असेट की कैटेगरी में आ जाएगा। लाइक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस जो भी आप आइटम खरीदते हैं, मान लीजिए आपका एक जनरल स्टोर है, तो उसमें आटे की बोरी, चावल की बोरी आती है, तो ये आपकी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, और इसको आप खरीदते हैं तो आपके लिए क्या होता है, करंट असेट होता है। आप खरीदते हैं और उसके बाद 1 साल के अंदर उसे बेचने की कोशिश करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कैश के अंदर, आइटम को कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट असेट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। योर शॉप होल्ड स्टॉक वर्थ 80,000, इट इज अ करंट एसेट बिकॉज इट विल बी सोल्ड सून। आपकी कंपनी, सॉरी आपकी शॉप ने स्टॉक खरीदा 80,000 रुपए का, ठीक है, और उसको आप क्या कर दोगे, जल्द ही बेच दोगे, 1 साल के अंदर बेच दोगे, 6 महीने में बेच दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट। मतलब ऐसी संपत्ति जो हमारे पास कुछ टाइम के लिए, करंट पीरियड के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है लोन्स एंड एडवांसेस एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। मनी और बिजनेस गिव्स आउट एज अ लोन और एडवांस पेमेंट विच विल बी रिकवर्ड। अब दोस्तों अभी आपने पढ़ा था लोन लाइबिलिटी। अब लोन अगर आपको चुकाना होता है, यानी किसी से अगर आपने लोन लिया है और आपको लोन देना है, तो उसको हम लोन लाइबिलिटी बोलते हैं। अब लोन असेट क्या है, सिंपल सा है, जब आपने किसी को लोन दिया है, मतलब आपने लिया नहीं है, किसी को लोन दिया है और आपको रिकवर करना है, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट भी हो सकता है मिल रहा हो, तो उसी को हम लोन असेट बोलते हैं, जो हमें पैसा लोन के तौर पे हमने दिया है और हमें रिकवर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं, यू लेंड 25,000 टू योर एम्प्लॉय फॉर मेडिकल इमरजेंसी। मतलब आपने क्या करा, अपने एम्प्लॉय को 25,000 रुपए उधार दिए। लेंड मतलब होता है उधार। आपने अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 25,000 रुपए क्या कर दिए, लेंड कर दिए, दे दिए। तो अब क्या होगा, ये जो होगा आपका, दिस इज रिकॉर्डेड एज अ लोन एंड एडवांस। तो ये किस में आएगा, लोन एंड एडवांस की कैटेगरी में आएगा। अब लोन और एडवांस, अब दोस्तों ये जो कैटेगरी रहेगी मेनली एडवांस की रहेगी। क्यों, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को पहले ही पैसा दे दे रहे हो काम करने से पहले। तो ये लोन एंड एडवांस जो है दोनों मिक्सचर है, इसके अंदर लोन्स की भी एंट्री होती है और जो आपने पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया उसकी भी एंट्री होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स। अभी क्रेडिटर्स पढ़ा था, अब डेटर्स आता है, बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है। क्रेडिटर्स मीन जिनसे हमने माल खरीदा हो, और डेटर्स मीन जिनको हमने माल बेचा हो। सिंपल सी चीज है, मान लीजिए कि मैंने आपसे एक पानी की बोतल खरीदी, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, और वो पानी की बोतल अगर मैंने आपको बेची तो आप सन्ड्री डेटर हो गए। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। कस्टमर्स हु ओ यू मनी फॉर गुड्स सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब क्या है कि जो भी कस्टमर आपको मनी देते हैं, पैसा देते हैं, किस लिए, जो आपने उन्हें
गुड्स और सर्विसेज बेची है, कोई भी सेवा या आपने सामान अगर कस्टमर को बेचा है और उसके बदले में कस्टमर आपको पैसा देगा तो वो सन्ड्री डेटर होता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यू सेल गुड्स वर्थ 30,000 टू अ रेगुलर कस्टमर, पेमेंट ड्यू इन 15 डेज। मतलब अगर आपने एक रेगुलर कस्टमर जो आपके पास आता जाता रहता है, खरीदता रहता है आपसे माल, उसको आपने क्या करा, 30,000 रुपए का माल बेचा और उसने जो आपको टाइम पीरियड दिया 15 डेज का दिया वापस पैसा देने के लिए, तो दैट कस्टमर बिकम्स अ सन्ड्री डेटर। तो वो जो बंदा है, जो कस्टमर है, वो आपको क्या करेगा, 15 दिन में 30,000 रुपए देगा, तो वो एक पैसा देने वाला हो गया और माल खरीदने वाला हो गया, यानी हमने उसे माल सेल करा है, तो वो क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर हो जाएगा। तो वो कैटेगराइज करा जाएगा अंडर सन्ड्री डेटर ग्रुप। तो होप करता हूं दोस्तों आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। हमने 15 के 15 प्राइमरी ग्रुप्स पढ़ लिए, आपको अच्छे से हिंदी में समझा दिए हैं, आपको प्रेजेंटेशन द्वारा इनकी डेफिनेशन भी दिखा दी है। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, सिर्फ कमेंट करना है आपको पीडीएफ। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप कमेंट में लिख देना हिंदी ट्रांसलेशन पीडीएफ। तो होप करता हूं दोस्तों आपको इनको एक बार हम कंक्लूजन और देख लेते हैं दोस्तों। प्राइमरी ग्रुप्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। जो प्राइमरी ग्रुप्स है वो मेन फाउंडेशन होती है, मतलब एक नींव होती है अकाउंटिंग की टैली प्राइम में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स इन एक्यूरेट लेजर क्रिएशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब दोस्तों हमने इतने सारे ये ग्रुप्स पढ़े हैं, तो इनसे क्या होगा, तो इनकी मदद से एक एक्यूरेट लेजर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एकदम एक्यूरेट आएगी, 100% एक्यूरेसी के साथ आएगी। यानी किसी भी तरह की गलती उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नहीं होगी अगर आपको प्राइमरी ग्रुप्स अच्छे से समझ आ जाते हैं तो। बिगनर्स शुड रिलेट ग्रुप्स विद रियल लाइफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर बेटर क्लियरिटी। जो भी बिगनर्स है, जिन्होंने ज्यादा ये पहले ग्रुप्स नहीं पढ़े, टैली नहीं करी है, तो वो क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ बिजनेस, यानी जो भी अपने बिजनेस छोटा मोटा जो भी चलाते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक दुकान वाला आप में से कोई दुकान चलाता है, तो अगर आप किसी को माल बेच रहे हैं तो उसे सन्ड्री डेटर लिखो, अपनी कॉपी में लिखो कि आज मैंने राम को माल बेचा, ये सन्ड्री डेटर है। तो क्या होगा, आप जब रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करोगे तो आपको एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों होप करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगली क्लास के अंदर हम अपने सेकेंडरी ग्रुप्स को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।